पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। बिहार की राजनीति एक बार फिर से उसी चौराहे पर आकर खड़ी है जहां से वो रास्ता तलाश कर रही है कि आखिर जाना किधर है और मुड़ना किधर है। आपको बता दें कि लगातार बिहार में जो चर्चाएं चल रही हैं और राजनीतिक चीज़ देखने को मिल रही है। राजनीतिक चीज़ का मतलब है कि अलग अलग राजनीतिक दलों के द्वारा जिस तरह से अपनी तैयारियां की जा रही हैं 2025 के चुनाव को लेकर के, वो काफ़ी दिलचस्प है। और दिलचस्प इस मायने में और ज़्यादा है कि जहां एक तरफ एनडीए गठबंधन अपनी पूरी तैयारी में लगा हुआ है, वहीं भारतीय जनता पार्टी ने अभी अपना अध्यक्ष बदला है। प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल को बनाए जाने के बाद कई तरह की बातें अब सामने आ रही हैं। एक तो ये कहा जा रहा है कि दिलीप जायसवाल को इसलिए प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेवारी दी गई है कि उनका सबके साथ बेहतर संवाद और संबंध है, जिसके कारण उन्हें जिम्मेवारी दी गई है कि वो सबको ठीक से रखें और संगठन के साथ साथ सरकार में भी सब कुछ ठीक ठाक रहे। लेकिन आपको बता दें कि कई ऐसी बातें हैं जो कही जा रही हैं कि आगे इस एनडीए गठबंधन में बहुत समस्याएं होने वाली हैं। जैसा कि आप जानते भी हैं कि 25 तारीख की रात में जब दिलीप जायसवाल को अध्यक्ष बनने का फरमान जारी किया गया, उसके बाद से लेकर के लगातार भारतीय जनता पार्टी में जश्न का माहौल तो है ही, लेकिन लगातार 3 दिन के प्रवास के बाद जब दिलीप जायसवाल पटना पहुंचते हैं तो दिल्ली से पटना आने के बाद उनका भव्य स्वागत हवाई अड्डा से लेकर के पार्टी कार्यालय तक किया जाता है। खुली जीप में दिलीप जायसवाल डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा के साथ पार्टी कार्यालय आते हैं और इस बीच में बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती है। बुलडोजर भी देखने को मिलता है और लोगों का जिस तरह से स्वागत करने का तरीका है वो भी देखने को मिलता है। फूलों की बारिश होती है, मुकुट पहनाए जाते हैं चांदी के। इन सारी बातों को देख करके आपको लगा होगा कि दिलीप जायसवाल को लेकर के काफ़ी खुश हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें जब हो रही थी तो दिल्ली में कुछ और मंथन चल रहा था। दिल्ली अलग सोचता है बिहार से, क्योंकि बिहार जो कुछ भी कर रहा है उसकी पूरी रिपोर्ट दिल्ली के पास पहुंचती है और दिल्ली वहां से उन सारे मंसूबों को बना करके और एक्सिक्यूट करने के लिए बिहार के अपने पदाधिकारियों तक पहुंचाता है। आपको बता दें कि 2025 के चुनाव को लेकर के लगातार ये चर्चाएं चल रही हैं कि नीतीश कुमार आखिर करेंगे क्या। नीतीश कुमार हर तरह से सक्षम है, लेकिन नीतीश कुमार की एक कमी जो है वो हमेशा अपने साथियों को डरा करके रखती है, और वो है नीतीश कुमार का पाला बदल देना। इस बात को लेकर के नीतीश कुमार भी जानते हैं कि वक्त के हिसाब से कैसे अपने मोहरे बदले जाते हैं। यही बात है कि भारतीय जनता पार्टी भी इन चीज़ों को अच्छी तरह से समझती है। दिलीप जायसवाल जैसे ही स्वागत समारोह हुआ काफ़ी खुश नजर आए और उन्होंने 2025 को लेकर के अपनी स्ट्रेटजी बताई। 3 दिनों तक लगातार दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री से मुलाकात के बाद राजनाथ सिंह से वो पटना लौटे थे। इसके साथ साथ दोनों उप मुख्यमंत्री भी दिल्ली में थे और कई दौर की बातें हो रही थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से नई स्ट्रेटजी पर चर्चा हुई, आगे किस तरह से एनडीए को एकजुट रखना है इस पर चर्चा हुई, बिहार में किस तरह से सरकार चलेगी, इन सारी बातों को लेकर के, संगठन को लेकर के और संगठन में किस तरह के परिवर्तन किए जाने हैं, किस तरह का समीकरण बैठाना है, इन सारी बातों के होने के बाद अचानक से ये कार्यक्रम जैसे ही स्वागत का समाप्त होता है पटना में, वैसे ही दिलीप जायसवाल को दिल्ली से फ़ोन आता है और उन्हें फिर दिल्ली तलब कर लिया जाता है। इस बार दिल्ली उन्हें न तो उप मुख्यमंत्री दोनों के साथ और न ही किसी और के साथ, अकेले उन्हें दिल्ली बुलाया जाता है। इसके मायने क्या निकाले जाएं। आपको बता दें कि जिस तरह से दिलीप जायसवाल को दिल्ली बुलाया गया है उसको लेकर के अब चर्चाएँ भी शुरू हो चुकी हैं। जेपी नड्डा ने फ़ोन करके दिलीप जायसवाल को दिल्ली बुलाया है। दिल्ली बुलाने के बाद अब ये कयास लगाया जा रहा है, चर्चाओं का बाजार गर्म है कि आखिर दिल्ली में कौन सा ऐसा फैसला होना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से शिष्टाचार मुलाकात के साथ साथ कई मुद्दों पर चर्चा हुई, जिसकी बातें दिलीप जायसवाल ने भी बताई कि आगे उनको किस तरह से स्ट्रेटजी बना करके और बिहार में अपनी पार्टी और सरकार को चलाना है। लेकिन इन सब के बावजूद आपको बता दें कि दिलीप जायसवाल के दिल्ली से लौटने और तुरंत फ़ौरन ही दिल्ली बुला लिए जाने पर कई तरह की चर्चाएं हो रही हैं। कहा यह जा रहा है कि बिहार में जो धीरे धीरे करके इंटरनल माहौल बदल रहे हैं, नीतीश कुमार को लेकर के भी बहुत सारी बातें कही जा रही है। कहा यह जा रहा है कि नीतीश कुमार भी भले ही एनडीए में हों, लेकिन जिस तरह का माहौल बन रहा है, जिस तरह आपने देखा होगा कि सदन में
राहुल गांधी गरज रहे हैं और दोनों ही सदनों में दिल्ली में जब सदन की कार्रवाई चल रही हो और भारतीय जनता पार्टी पहली बार थोड़ा दब करके है तो इसके मायने जरूर निकाले जा सकते हैं। देखना दिलचस्प होगा कि दिलीप जायसवाल को कौन सा इस बार टास्क दिया जाता है जो ले करके वो आते हैं। एक टास्क तो क्लियर नज़र आ रहा है कि हर हाल में बिहार में सरकार बरकरार रखी जाए, लेकिन ये उस स्तर तक रखी जा सकती है जब तक कि नीतीश कुमार चाहेंगे। आप जानते हैं कि नीतीश कुमार कभी भी किसी भी तरह के फैसले लेने के लिए स्वतंत्र रहते हैं और इस तरह के फैसले उन्होंने लिए भी हैं। अब दिलीप जायसवाल के लौटने का इंतजार सबको है। आखिर लौट करके वो कौन सा फार्मूला, कौन सा नियम लागू करते हैं, ये देखना दिलचस्प होगा। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।